Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Coin Center. Have a nice day to all. I hope you are well. So let us start the class. Friends, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट निफी टेंस के बारे में डिस्कस किया था। मैं उसके सारे सिचुएशन को बता दिया था कि पास्ट निफी टेंस का प्रयोग किस समय करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उस पर आधारित क्वेश्चंस को कराऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को रिवाइज कर देते हैं कि कौन से सिचुएशन में हम उसका प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये जाने पहली इसकी कंडीशन ये होती है कि यदि कोई घटना अगर पास्ट टाइम में घटित हुई हो तो वहां पे पास्ट निफी टेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। मतलब एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी घटना पास्ट टाइम में घटित हुई हो तो वहां पे पास्ट निफी टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब पास्ट इवेंट के लिए आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है। इट मींस पास्ट निफी टेंस। जैसे एग्जांपल, जैसे यहां देखें, यहां भरना है। सपोज करिए ही, अब यहां पे टी है, लास्ट डे। सपोज करिए ऐसे लिखा गया है। यहां पे ऑप्शन में यदि सपोज करिए टेका जाए, टूका जाए, टेकन का प्रयोग करें और टेकिंग का प्रयोग करें। अब आप ध्यान में यहां क्या भरेंगे, चूंकि लास्ट डे आ गया, फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकता क्योंकि ये हैबिट को शो करता है। और चूंकि लास्ट डे में यह घटना घटित हुआ, चाय पीने की घटना लास्ट डे में हुआ, अर्थात पास्ट टाइम में घटना घटित हुआ, पास्ट नाम आते ही समझ जाइए कि वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म अवश्य लगाना है। यहां देखें वर्ब का सेकंड फॉर्म यही है, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म अपने साथ हैव का कोई ना कोई फॉर्म लाता है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। टेकिंग, इसके पहले बी वर्ब के फॉर्म आते हैं, वो भी नहीं है, इसलिए भी नहीं हो सकता। फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि टेक्स लिखा रहता तो हम लगा देते, लेकिन टेक्स का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां लास्ट डे दे दिया, मतलब पास्ट टाइम दे दिया। यदि पास्ट टाइम दिया है या आपको ऐसा लगता है कि यह घटना जो है पास्ट टाइम में घटित हुआ है, जिस समय बोल रहे हैं उस समय से पहले हुआ है, तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, अर्थात पास्ट निफी टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स से जाना है कि कोई भी घटना यदि पास्ट टाइम में घटित हुआ है तो वहां पे हमको क्या लगाना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक एग्जांपल और देखें। जैसे सपोज करिए इस तरह से लिखा रहे कि आई यहां देखें, आई माई पर्स इन द मार्केट स्टरडे। सपोज करिए यहां पे ऑप्शन है लास्ट है,
दूसरा ऑप्शन है उस है, तीसरा ऑप्शन है सिंह है, चौथा ऑप्शन है LOSES उसे से। देखें ये फर्स्ट फॉर्म है या इजी फॉर्म है, ये लूसेस है, ये भी फर्स्ट फॉर्म में आता है। लॉस्ट, लूज, लूसिंग, लूसेस। यहां पे देखें कौन सा फॉर्म हम यूज करेंगे, क्योंकि यहां स्टर्डे दे दिया गया है। स्टर्डे पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, मतलब खोने की जो घटना हुई है, लूज मींस खोना, ये पास्ट टाइम में हो गई है। इस घटना में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, खो गया तभी तो लोगों को पता चला, मुझे पता चला। तो घटना में ऐसा तो है नहीं कि उस समय कार्य जारी था, ये घटना हो गया है, इसलिए यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। न तो ये फर्स्ट आएगा, आदत तो है नहीं, आईएनजी कॉन्टिन्यूटी तो हो नहीं सकता, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इट मींस यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अर्थात लॉस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जाने कि कोई भी घटना यदि पास्ट टाइम में घटित हुआ है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया है कि अगर कोई घटना पास्ट टाइम में घटित होता है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका स्टेप ये है कि यदि कोई सेंटेंस सिंस से जुड़ा हो, मतलब सिंस के बाद कोई क्लॉज आया हो, तो वह जो क्लॉज है वह पास्ट इंडिफिनेंस से प्रयोग किया जाता है, अर्थात वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ध्यान दें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्लस सिंस, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इसको ध्यान दें, या तो ये ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे भी हो सकता है, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, या इसी को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद सिंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये ध्यान रहे कि सिंस के बाद आने वाला जो क्लॉज है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्लॉज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा हो उसे क्लॉज कहते हैं। तो यहां पे सिंस के साथ, सिंस के बाद कभी भी कोई वाक्य रहेगा, सिंस के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, क्योंकि ये पास्ट को सो ही करता है, और पास्ट के लिए आप क्या जानते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां पे देखें उसी को ऑर्डर को चेंज कर दिया, पहले सिंस पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखें ही हैज नॉट scolded me since he came from Delhi। जब से वो दिल्ली से आया है तब से वो मुझे नहीं डांटा है। यहां देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैज का प्रयोग किया गया है। यहां पे सिंस का क्लॉज है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हुआ है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस शो करता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उससे पहले हैव का फॉर्म लगा हुआ है,
हैव का फॉर्म है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये हमेशा ध्यान दें कि सिंस के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट इंडिफिनेंस, दूसरा जो क्लॉज होगा वह या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे एक उसका भी एग्जांपल देते हैं, आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस द सन रोज, जब से सूर्य निकला है तभी से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां रोज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ध्यान दें आईएनजी है, उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म है, उससे पहले हैव का, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडिफिनेंस। इट मींस आप ये ध्यान दें कि कभी भी सिंस से सटा जो क्लॉज होगा वो हमेशा पास्ट इंडिफिनेंस में होगा, और दूसरा जो क्लॉज होगा वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैंने बताया है कि यदि कोई घटना पास्ट टाइम में घटित हुआ हो तो वहां पे पास्ट इंडिफिनेंस यूज करते हैं। यदि दो क्लॉज सिंस से जुड़े हों तो सिंस के बाद आने वाला क्लॉज हमेशा पास्ट इंडिफिनेंस में यूज होता है। और तीसरा जो थर्ड स्टेप है कि यदि कहीं भी वाक्य में इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज बैड टाइम, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो तो उसके बाद पास्ट इंडिफिनेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज बैड टाइम, तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये जाना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि कोई घटना पास्ट में कोई घटित हुई है और कोई आके आपको उस घटना के बाद कोई आपको आके बताता है तो आप यही कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ। तो घटना कब घटित हुई है? पास्ट में, और यही कारण है कि वह पास्ट इंडिफिनेंस में प्रयोग किया जाता है। मतलब बड़ा अच्छा हुआ, जब सुने तब आपने इस बात को कहा, उसका बताना, उस व्यक्ति का बताना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आपका कहना ये प्रेजेंट टाइम में हो गया, और घटना कब घटित हुई है? पास्ट टाइम में, अर्थात पास्ट इंडिफिनेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इट इज गुड टाइम, इट इज गुड टाइम ही हैज गॉन टू अमेरिका। सपोज करें ऐसे लिखा गया है इट इज गुड टाइम ही हैज गॉन टू अमेरिका। अब इसमें गलत क्या है? जैसे यहां लिखा है इट इज गुड टाइम, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा समय है कि वह अमेरिका गया है, बहुत अच्छा हुआ या बहुत अच्छा समय है कि वह अमेरिका गया है। जाने की घटना उसकी हुई है, उसके बाद आके किसी ने बताया, तब बोलने सुनने वाला व्यक्ति इस बात को बोला बहुत अच्छा हुआ। तो जिस समय वो बोल रहा है उस समय ये प्रेजेंट में, जिसने उसको बताया वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और घटना कब घटित हुई है? ये पास्ट में घटित हुई है, जबकि यहां पे लिखा गया है हैज गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट में घटना घटित हुई है। तो ऐसे लिखेंगे इट इज गुड टाइम ही वेंट टू अमेरिका।
इट इज हाई टाइम he has passed the examination। सपोज करिए ऐसे लिखा गया है, बहुत अच्छा समय है कि उसने परीक्षा को पास कर गया। तो यहां देखिए सुनने के बाद उसने परीक्षा पास किया, तब उसने इस बात को कहा इट इज हाई टाइम। तो जो कहा वो प्रेजेंट में है, जिसने बताया उसको वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, और उसका परीक्षा पास करना पास्ट टाइम में हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया सकता। यहाँ पे पास्ट नेगेटिव टेंस का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि आप देखे हैं कि इट इज गुड टाइम हो, इट इज बैड टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, उसके बाद पास्ट नेगेटिव टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वहां पे दिस इज द फर्स्ट टाइम हो, दिस इज द सेकंड टाइम हो, दिस इज द ओनली टाइम हो, दिस इज द लास्ट टाइम हो, तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से आप लिख सकते हैं कि यदि वाक्य में दिस इज द फर्स्ट टाइम लगा हो, दिस इज द लास्ट टाइम लगा हो, दिस इज द ओनली टाइम हो, दिस इज द ओनली टाइम हो, तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, ध्यान दें। यदि एक एग्जांपल देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज द फर्स्ट टाइम ए बॉय हैज बीटन मी। देखिए जैसे कोई लड़का मुझे पीट दिया, तो ज्यों ही पीटेगा त्यों ही हम, आज तक मैंने मार नहीं खाया, तो हम इस बात को बोलेंगे पहली बार हुआ है कि कोई लड़का मुझे पीटा है। मतलब इस कार्य के घटित होने के बाद ही ये रिएक्शन आएगा, अर्थात प्रेजेंट टाइम वो बात कह रहा है और उसके जस्ट पहले वो कार्य हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम से जस्ट पहले जो कार्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, और यही कारण है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ये पास्ट नेगेटिव टेंस में नहीं होगा। एक और देखें, दिस इज द लास्ट टाइम दिस इज द लास्ट टाइम we have made this mistake। यह अंतिम बार है कि मैंने यह गलती किया है। देखिए दिस इज द लास्ट टाइम, बोलते समय उसने कहा अंतिम बार है, अब इसके बाद गलती नहीं होगी। मतलब जो ही उसने ये किया, गलती हुई तो ही उसने अपनी बात को रिएक्ट कर दिया कि यह अंतिम बार है, तो इसलिए यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और यह सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो इस तरह से ध्यान दें कि यदि कभी भी दिस इज द फर्स्ट टाइम लिखा हो, दिस इज द लास्ट टाइम लिखा हो, दिस इज द सेकंड टाइम लिखा हो, अगर इस तरह का वाक्य है तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और यदि इट इज गुड टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज बैड टाइम हो, इट इज प्रॉपर टाइम हो, तो उसके बाद पास्ट नेगेटिव टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे इन्हें इस ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एरर्स पूछे जाते हैं, वाक्य में किस तरह से एरर होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही प्रयोग किया जाएगा और कौन सा क्लू होता है। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस आई हैव कम टू दिल्ली।
सो आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी ओनली टुडे। ध्यान दीजिए, सिंस से क्लास शुरू है। मैंने आपको बताया था कि सिंस यदि कोई भी क्लास शुरू है तो पास्ट नेफी टेंस में ही प्रयोग किया जाएगा, जबकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले हैव का फॉर्म आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसके स्थान पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा अर्थात के होगा। देखिए, सिंस से पहले वाला क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले हैव के फॉर्म आए हैं, हैव आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर भी सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे दिया, क्योंकि गलत है। सिंस के बाद पढ़ने वाला जो क्लास, सिंस से सटा हुआ जो क्लास होगा, वो हमेशा पास्ट नेफी टेंस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। इट इज टाइम दैट शी गोज टू स्कूल टू ब्रिंग हर चिल्ड्रन। अभी मैंने जस्ट पहले बताया है कि इट इज टाइम हो, इट इज गुड टाइम हो, इट इज बैड टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, तो उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, इट इज टाइम आया हुआ है, ये गोज लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म वेंट होगा। इस तरह से आपका पास्ट नेफी टेंस का प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। इट इज टाइम एवरीबडी ऑफ दिस विलेज गोज टू बेड। देखिए, यहां पर भी वही बात है, इट इज टाइम आ गया, इट इज टाइम के बाद पास्ट नेफी टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इट इज टाइम हो, इट इज गुड टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इनके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है अर्थात पास्ट नेफी टेंस। यहाँ पे देखें, गोज ये फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा अर्थात यहाँ पे वेंट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम दैट यू गो बैक टू योर होम हैविंग फिनिश्ड योर वर्क। यहाँ भी देखिए, हाई टाइम का प्रयोग किया गया है, इट इज हाई टाइम, और यदि इट इज हाई टाइम है तो इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है अर्थात यहाँ गो नहीं, यहाँ पे वेंट का प्रयोग करेंगे, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होगा। क्वेश्चन 5 देखें। लास्ट नाइट आई ईट एन आइसक्रीम। तो यहाँ देखें, लास्ट नाइट आ गया, पास्ट टाइम आ गया। पास्ट टाइम यदि आया हुआ है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है। मतलब ऐसी घटना, हैबिट का मतलब जो पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो, फ्यूचर में हो, हैबिट आदत का सेंस है। तो यहाँ आदत है नहीं, पिछली रात तो मैंने आइसक्रीम खाया था, तो इसलिए ईट का सेकंड फॉर्म ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 4 years have passed since my father had gone to his office। यहाँ देखें, 4 years have passed, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें सेंस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वाला क्लास प्रेजेंट, इसके बाद वाला क्लास पास्ट नेफी टेंस में प्रयोग किया जाता है, जबकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, गलत है। इसलिए यहाँ पे पास्ट नेफी टेंस मतलब गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। इस तरह से 6 क्वेश्चन को मैंने क्या समझाया। अब आगे के क्वेश्चन पुनः कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन in 2009 and is planning to go for higher education। यहाँ देखें, she has passed the examination in 2009, यहाँ पे आ गया 2009 में, टाइम दे दिया, मतलब पास्ट टाइम है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो ही नहीं सकता। यदि पास्ट टाइम में कोई घटना घटित हुआ है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात यहाँ से थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैड का फॉर्म लगा देंगे। पास्ट का सेकंड फॉर्म पास्ट ही होता है, इसलिए यहाँ पे पास्ट का प्रयोग किया जाएगा। शी पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2009 एंड इज प्लानिंग टू गो फॉर हायर एजुकेशन। फ्रेंड्स से ध्यान दें, कहीं भी अगर कोई पास्ट टाइम दे दिया गया हो तो वहां पे अगर उस समय उस टाइम में यदि घटना घटित हुई हो तो वहां पे पास्ट नेफी टेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। 2 hours have elapsed since he had gone out। यहां देखें, since से क्लास जुड़ा हुआ है, had gone out लिखा है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले had पास्ट परफेक्ट, तो इसको आप हटा देंगे। since के बाद वाला क्लास हमेशा पास्ट नेफी टेंस से प्रयोग किया जाता है, अर्थात गो का सेकंड फॉर्म पैड। नेक्स्ट दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 9। The Prime Minister of India has gone to America to talk to the President of America a few days ago। यहाँ पे एगो आ गया, एगो यदि आ गया तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे पास्ट नेफी टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा।
जबकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गलत है। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हटेगा तो हैज बैठ जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो इस तरह से आपका यहाँ वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स एगो। यहाँ देखें फिर वो शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, कोई पास्ट टाइम दिया गया हो, कोई भी पास्ट टाइम इंडिकेट करने वाला शब्द दिया गया हो, तो वहां पे पास्ट इंफिनिटिव टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ से हैव को हटा दें, मेट सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। अगर मेट से पहले हैव का कोई फॉर्म लगाए तो थर्ड फॉर्म होता है। यदि मेट अकेले है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए आप मेट को रखें, अर्थात पास्ट इंफिनिटिव टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 देखें, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस माय फादर हैज डाइड। यहां देखें हैज लगा है, डाइज लगा, वैसे भी गलत है। फिर भी ये होगा कि इसमें सिंस के बाद वाला क्लास हमेशा पास्ट इंफिनिटिव टेंस में प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आता है, इसलिए हैज को भी हटा देंगे और डाइज को फिर हटेगा ही हटेगा। डाई का सेकंड फॉर्म आपका डाइड। इस तरह से आपका 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट in 2002 but it has not completed it। देखिए यहाँ पे in 2002 आ गया, टाइम दे दिया, और यहाँ पे have started लिखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि पास्ट टाइम में घटना घटित हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पे पास्ट इंफिनिटिव टेंस का प्रयोग होगा, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड यूज करेंगे, केवल स्टार्टेड होगा, हैव स्टार्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू अब्यूज्ड मी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ गया, मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट टाइम आ जाए, लास्ट टाइम आ जाए, ओनली टाइम आ जाए, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पास्ट इंफिनिटिव टेंस है, ये गलत है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैव और अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड होगा। दिस इज द ओनली टाइम, यहाँ देखें ओनली टाइम आ गया, ओनली टाइम के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका थर्ड फॉर्म आपका टेकन होगा। थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अर्थात आई के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव टेकन टी। क्वेश्चन 15, दिस इज द लास्ट टाइम आई टुक टी। ये अंतिम बार है कि मैंने चाय पिया। यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम आ गया, लास्ट टाइम आ गया, तो यहाँ पे टुक का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आपका हैव टेकन लगाया जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो मेरा समाप्त हो गया। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।